मध्य प्रदेश की सियासत में एसआईआर प्रक्रिया के बाद बड़ा भूचाल आया। 42 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से कट गए। इस लिस्ट में भोपाल के सबसे ज्यादा नाम काटे गए। तो ऐसे में विपक्ष ने लगाए हैं वोट चोरी के गंभीर आरोप। सरकार का यह कहना है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति की इस जंग में अब सबकी नजरें फाइनल वोटर लिस्ट पर। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश में पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक प्रदेश में 42,74,160 मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां अकेले 4,38,875 वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। इसके अलावा 8,40,000 मतदाताओं की मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि 22 जनवरी तक दावा आपत्ति ली जाएगी और 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। जो दिवंगत हो गए या एब्सेंट थे 42,74,160 है। इसमें दिवंगत 8,46,184 है। जो एब्सेंट पाए गए और जो शिफ्टेड है वो 31,51,000 है। मतदाता सूची में इतने बड़े स्तर पर नाम कटने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सीधे तौर पर वोट चोरी करार दिया। पटवारी ने ऐलान किया कि कांग्रेस एक भी देशभक्त नागरिक का नाम नहीं कटने देगी। इतना ही नहीं, नाम जुड़वाने के लिए बूथ स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदाता डेटा लीक होने की आशंका जताई है। 30 लाख नाम कटे, इसका मतलब है राहुल गांधी ने जो कहा वो सच निकला। 30 लाख के आसपास बीजेपी आगे थी और अपनी सरकार बनाई और 41 नाम गलत आए। यानी 30 लाख वोट वही थे जिनने वोट की चोरी हुई थी। कल से 24 तारीख से हर बूथ पर विधानसभा वार हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा और हम एक भी देशभक्त नागरिक का नाम नहीं कटने देंगे। मध्य प्रदेश में कई कहाँ के विदेशी घुसपैठिए आ गए, कहाँ बांग्लादेश के आ गए, पाकिस्तान के आ गए, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से रह रहे उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा आप देख सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का कहना है कि एसआईआर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस को यही सब दिखता है, इसलिए उसकी ये हालत है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो चाहता क्या है। जो वोट कटे हैं वो एक निर्वाचन आयोग के उसमें मंशा के अनुरूप जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जो अपना कार्यक्रम बनाया, जो वोट है नहीं, जो डबल जगह हैं, उसमें कई जो प्रकार हैं उनके उसके आधार पर कटे। उसमें बीजेपी कांग्रेस तो कहीं आती नहीं है। मध्य प्रदेश में नाम कट रहे हैं तो परेशानी है, बम्बई वहाँ नाम कट जाएं तो परेशानी है। तो ये चाहते क्या है, किसके नाम जुड़े रहें और किसके नाम काटे रहें। इस सियासी खींचतान के बीच देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि चुनाव आयोग को धमकाने वाली भाषा नहीं, भरोसा बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ईवीएम पर सवाल उठाने को भी उन्होंने गलत बताया। रावत ने कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने अपने दौर में ऐसे सवाल उठाए हैं। इस बार थोड़ा ये भी बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया कि अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है। अब इलेक्शन कमीशन ने कभी भी डरा धमका के काम नहीं किया, क्योंकि डराने धमकाने से क्या होता है कि जो अपैथी है वोटर की वो बढ़ जाती है। वैसे ही उसमें अपैथी रहती है कि अरे कौन जाए, झंझट है वोट डालना है, कौन जाए अपना नाम लिखवाने। फिर अगर आपने ये और जड़ दिया तो उसके मन में और ज्यादा आ जाता है कि अरे भैया ये झंझट का काम है, अगर गलत जानकारी हो गई तो फंसेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया बड़े राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुकी है। 42 लाख नाम कटने के बाद भरोसे और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले चुनावों में इसका असर नतीजों में देखने को मिल सकता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।